क्रोध पे अंकुश करने की आवश्यकता है, क्रोध पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। विशेषकर जो मेष राशि के जातक जातिकाएं होती हैं उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है और ऐसे में उनके संबंध दूसरे लोगों से खराब हो जाते हैं। कहीं हॉस्टल में यदि आप होते हैं, अपने परिवार में होते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ होते हैं या कहीं घूमने फिरने आप जाते हैं तो उस समय एक क्रोध के कारण से आपके संबंध अक्सर खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उसको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। यदि आप क्रोध पे नियंत्रण कर लेते हैं, क्रोध पे अंकुश लगा देते हैं तो आपका जीवन स्वतः ही अच्छा हो सकता है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ केवल सिंह गौड़िया, मेष राशि 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक साप्ताहिक राशिफल लेकर के कैसा रहेगा ये समय आपके लिए मैं विस्तृत रूप से आपको एक एक बात बताऊंगा। चाहे आपके फाइनेंस से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, आपका प्रेम जीवन हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, स्वास्थ्य हो, इसके अतिरिक्त और भी विषयों पे मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मित्रों, जानते हैं पहले चंद्रमा की स्थिति 24 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में चंद्रमा किन किन राशियों में रहेंगे। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित रहेंगे और 28 और 29 जनवरी को चंद्रमा कर्क राशि में स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त 30 तारीख को चंद्रमा आपके सिंह राशि में स्थित रहेंगे। समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है इस सप्ताह आपके लिए, विशेषकर बहुत अच्छा समय है। ये परिवर्तन हो सकता है, चौंकाने वाले काम आपके हो सकते हैं। कई अरसे से जो लंबित कार्य आपके पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, वो काम आज के दिन पूरे हो सकते हैं और आपको सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है। जितना आप इस सप्ताह कर्मठ रहोगे, कर्मशील रहोगे, जितना एक्टिव रहोगे, जितना आप अच्छे से काम करेंगे, उसमें उतने ही बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप स्ट्रेस से बचोगे। पहली बात, आपका जो तनाव बहुत पहले से चला आ रहा है 2020 वर्ष से, ये तनाव आपका कम होगा और सुकून वाला लाइफ आप इस हफ्ते जियोगे। फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति मिलेगी, आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आनंदमय जीवन जीने की ओर आप बढ़ेंगे। फाइनेंशियल उथल पुथल जो चल रहा है आपके जीवन में, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। यदि आपका कोई इंटरव्यू दिया हुआ है और उसका रिजल्ट इस सप्ताह आता है तो आपको उसमें बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, अच्छा परिणाम आएगा और उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सकता है। वही अगर इस हफ्ते कोई इंटरव्यू होता है, यदि आपका कोई इंटरव्यू होता है, कोई एग्जाम होता है, कोई परीक्षा होती है, इसमें भी आपको भारी सफलता मिल सकती है, आपको निश्चिंत रूप से नौकरी मिल सकती है। यदि आप नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत बढ़िया रहेंगे। शेयर मार्केटिंग ऑनलाइन माध्यम से यदि आप जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसमें भी अनेक सफलताएं मिल सकती हैं, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए आप बेझिझक होकर के आप पैसा इन्वेस्ट किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग पूर्णता बने हुए हैं इस हफ्ते में। यदि आप चाहते हैं कि गाड़ी घोड़ा या ज़मीन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो आप योजना बनाएंगे और योजना आपकी सफल भी हो सकती है, आने वाले समय में ही सही, लेकिन ज़रूर आप उस योजना को पूरा कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में समन्वय आएगा, स्थितियां अच्छी बनेगी, स्थितियां बेहतर बनेगी। जो भी समस्याएं आपके बीच में चली आ रही हैं, परस्पर संबंधों में उथल पुथल हो रहा है, एक दूसरे पे यकीन नहीं हो पा रहा है, ठीक होगा। आप भी कोशिश कीजिए उसको ठीक करने की, संबंधों को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। ज़रूर आपका संबंध अच्छे होंगे। विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपको अवश्य मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो ठीक होगा। वही विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी रचनात्मक तरीके से अपना कार्य करेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्किल डेवलप होंगे और खेल जगत या फिर कला क्षेत्र से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो इसमें बहुत बड़ा उनको लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।